हेलो दोस्तों, नमस्कार भाइयों। आज हम लोग फिजिक्स, जो कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिक्स, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। फिजिक्स क्लास 10 2027 के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है बाबू। जो प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है बाबू। इस चैप्टर से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। क्या लाए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो को आपको 20 को मिलेगा। और इसकी फुल वीडियो आपको एकदम से बेसिक से हम लोग को कल से मिलेगी आपको, ठीक है। आज हम लोग पहला क्लास होगा और आज ही शाम को वीडियो एक आप लोग को डल जाएगा, ठीक है। इसका फुल वीडियो आप लोग देखिएगा वहाँ जाकर जरूर। इसका फुल वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। चैनल का नाम है ORC स्टडी सेंटर पे। आप विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रवर्तन का नियम किसे कहते हैं? प्रवर्तन का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि से, प्रकाश से, ऊष्मा से, विद्युत से? किससे बाबू? तो आप बता दें कि प्रकाश से। किससे बाबू? प्रकाश से है। किससे है? प्रकाश से है। किससे है? प्रकाश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बीच के संबंध है। कैसे संबंध है बाबू? देखो आपतन कोण, जिसको कि आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, ऐसे करके मान लीजिए ये सतह था। क्या था बाबू? एक सतह है, ठीक है। थोड़ा पेंसिल में मोटा कर लूँ क्या? चलिए देखिए ध्यान से। ये पेंसिल मान लीजिए क्या है, एक सतह है, ठीक है। इस सतह पे एक एक किरण आती है। क्या आती है बाबू? किरण आती है और यहाँ चला जाता है। जो आता है उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं, और जो जाता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और जो ये लाइन था बाबू, उसे कहते हैं सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह कोण कहते हैं। और इसमें जो एक, इस पे एक अभिलंब होता है, यहाँ पे अभिलंब होता है। तो इसमें और इसके बीच की दूरी जो होता है ना, दोनों के बीच की दूरी आपस में हमेशा बराबर होता है। क्या होता है बाबू? हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए आप लोग को कोण आई, इसको कहते हैं कोण आई, इसको कहते हैं कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण आर कहते हैं, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर है, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल डिटेल्स आपको एक शाम को वीडियो मिल जाएगी, जो आप देखिएगा बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेंसिल पतला करना होगा। चलिए हाँ, देखिए समतल समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? याद रखिएगा, हमेशा आभासी होता है। क्या होता है? हमेशा आभासी होता है। क्या होता है? हमेशा आभासी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। इसकी फुल इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको हम यूट्यूब चैनल पर दे देंगे शाम को, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, वास्तव में अधिक होती है, वस्तु से कम होती है, वस्तु के बराबर होता है, दुगनी होता है। कैसा होता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। अब बताइए, हमेशा वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? वस्तु के बराबर होता है, ठीक है मेरे भाइयों, वस्तु के बराबर होता है। आगे चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अवतल दर्पण का फोकस होती है। अब अवतल दर्पण का फोकस होता है काल्पनिक, वास्तविक, अनंत, शून्य। क्या होता है भाइयों? क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है वास्तविक होता है। कैसे होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण में
फोकस कैसा होता है, तो वास्तव होता है, वास्तविक होता है, यानी रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है बड़ा, उल्टा, आभासीय और छोटा और वास्तविक। देखिए दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग बताना है क्या होता है। हमेशा आभासीय और छोटा होता है। क्या होता है? आभासीय और छोटा होता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा बगल में ज़्यादा हल्ला हो रही जा रहा हो आवाज़, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमसे पहले आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हमसे पहले आप बोल दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है आपको बताना। दर्पण का सूत्र क्या होता है बताइए। थोड़ा सा पतला करेंगे पेंसिल ताकि आपको लिख के दिखाना होगा। क्या होता है? कुछ ऐसा है, ए में दिया है 1/v दिया है बाबू, प्लस 1/u दिया है, अब बराबर दिया है 1/f दिया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा में आप समझ गए होंगे कि जो ई वाला दिख रहा है डंडा, ई बटा होता है। क्या होता है? v बराबर बटा u है बराबर f है, f बराबर u प्लस v है, तो m बराबर v गुणे v, इसमें गुना छुपा होता है, v इंटू v u बोल सकते हैं, u भी बोल सकते हैं। क्या होता है बताइए, चलिए बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बाबू, जो ये वाला क्वेश्चन जो पहले बताए हम, 1/v प्लस 1/u बराबर एक, ए गुणने एक, एक बटा एफ होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बाद 8 की तरफ चलेंगे। चलिए आवर्धन, आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र है बाबू, क्या है आपको बताना है। आवर्धन का सूत्र है, तो आंसर इसका हो जाएगा m बराबर v बट्टा u। क्या हो जाएगा? m बराबर v बट्टा u हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप बहुत मस्त क्वेश्चन है बाबू, बताना है। समतल में आवर्धन का मान होता है, मान क्या है? 0, 1, -1, 2। आपको सही आंसर बताना है। क्या बताना है? सही आंसर बताना है। चलिए बोलिए, बताइए फटाफट बताइए। 9 का क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका हमेशा होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए के बाद कह रहा है फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है r/2, 2 गुने r के पावर 2। तो क्या होता है भाई? आप लोग हमसे पहले बताइए, चलिए जल्दी बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तो होता है r/2 होता है। क्या होता है बाबू? r/2 होता है। इसका पीडीएफ हमको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा, वहाँ से आपको इसका मिल जाएगा, वो पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर है विक्रेता केंद्र से फोकस की दूरी, विक्रेता केंद्र से फोकस की दूरी, विक्रेता केंद्र से फोकस की दूरी एफ r/2 f 2 गुने f। तो क्वेश्चन 11 क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल को यूट्यूब, इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम हमेशा इमेजिंग वीडियो आपको क्लास 10 और 12 की भी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए मस्त क्वेश्चन जो हम लोग से बार बार कोई पूछता है, दादा दादी से कोई पूछता है, जो भी आया पूछ देगा, कहता है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है, तो कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा बाबू? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, जिसकी कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ गए। चलिए गाड़ियों के साइड में मिरर में होता है,
गाड़ी के साइड में कौन सा मिरर लगा होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाक से दीजिए आप लोग। अवतल, उत्तल, समतल, प्रिज्म क्या होता है? आपको फास्ट में देना हमसे ही पहले। चलिए आगे बढ़िए, देखिए बता दीजिए, फटाफट बताइए आप लोग। चलिए, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें सभी से। तो आपको सही आंसर क्या बताना है? इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14। तो बाबू याद रखिएगा कि अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब, आप जैसा होंगे वैसा ही बनिएगा आप। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़िए। प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है? मैंने कैसा बनता है? आभासीय बनता है, वास्तविक बनता है, समतल बनता है, उत्तल बनता है। तो क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है आप लोग ध्यान से देखिए। तो कह रहा है वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब उल्टा कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है? वास्तविक में बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट होता है ना, में क्यों होता है? गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? प्रकाश फैलाने के लिए, समांतर किरण पाने के लिए, छवि बनाने के लिए, रंग बदलने के लिए। इसमें चारों में सर क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 16 का तो समांतर किरण पाने के लिए, समांतर किरण पाने के लिए। चलिए सही बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 17। प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है उससे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, आपतन, प्रकीर्ण, विवर्तन। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बताना है। जस्ट हम अब भी बताए हैं कि बाबू यहाँ से ऐसे करके ऐसे होता है तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या होता है? आपतन होता है। इसको क्या प्रवर्तन कहते हैं, स्वतः कहते हैं। अभी जस्ट बताया पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए एक बार। कह रहा है कि आपतन किरण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब होता है। कहाँ होता है? अलग अलग तल में, एक ही तल में, समांतर तल में, लंबित होता है। क्या होता है? आपको बताना है बाबू। जस्ट अभी थोड़ा देर एक स्लाइड पीछे चला जाए हम लोग, चलते स्लाइड पीछे, तो आपको पता चलेगा कि जो ये अभी जस्ट हम समझाए हैं, इसको हम जो समझा है अभी बोल रहे हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण होता है ना जी। यही वाला बात वहां पे लागू हो रहा है। क्या कहते हैं? उसका क्या हो जाएगा सही? दोनों एक ही सतह में टकराए जी, इसी पारा ना, इन है जी, एक ही तल में। किसमें? एक ही तल में। किसमें? एक ही तल में। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। यदि u बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर हो तो f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर है तो v बराबर क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? क्या होगा? माइनस का क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन 19। एक बार एक रुक जाओ,
क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, सही आंसर क्या होगा 20 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस के 5, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताना है सही से। उस क्वेश्चन 19 इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर सही। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। हम कुछ इसमें इंडिकेट कर देते हैं जो आंसर सही क्या होगा, आप लोग को हमको कमेंट बताना है। चलिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो क्या होती है, चलिए देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है, आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।